नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विकास जागलन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एजुकेशन रेवोल्यूशन डाउन में। जैसे बच्चे आप सभी को पता कि हमने पिछली क्लास में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसके कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, उसके फॉर्मेशन वगैरह हमने पढ़ी थी। एक बार उसका थोड़ा रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जिसकी हमें पूर्ण रूप से जानकारी ना हो कि वो किस समय हुआ है, कब हुआ, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि वो प्रेजेंट में हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। बेटे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल। सामान्य मीन्स क्या है कि हाँ वो नॉर्मल है, वो सब जगह यूज कर सकते हैं। मान लो सब जगह यूज मतलब कि ऐसी जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं जिसकी हमें पूरी जानकारी ना हो, यानी कि जिसकी हमें कंप्लीट नॉलेज या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो जिस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसकी सब्जेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फर्स्ट का मीनिंग क्या है बेटे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे हम, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले यूज करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने उस टाइम आपको जो करवाया था कि ही गोज टू स्कूल या आई गो टू स्कूल। अब बेटे डिस्प्यूट होता है आई और यू का, आई और यू का। ये चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी सी बात बताता हूँ मैं कि जो यू है, यू को हम हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। यू में चाहे कोई भी है, अगर मैं यहाँ पे यू लिखता हूँ तो हम उसके साथ जो भी रूल यूज़ करेंगे वो प्लूरल के यूज़ करेंगे। एज इट इज़ आई की बात है, आई को भी हम प्लूरल के रूलों के साथ लेके चलते हैं। बेटे जो प्लूरल पर रूल अप्लाई होते हैं वही आई पे अप्लाई होते हैं। अदरवाइज आपको इसके लिए कोई ना कोई अलग से है जो रूल मिलेगा आई और यू के लिए। लेकिन जब तक हमारे पास कोई अलग से रूल नहीं होगा तो हम इन सबको प्लूरल की तरह ही ट्रीट करेंगे। बेटा यहाँ तक की बात समझ में आ गई थी। अगर वहाँ पे एक चीज़ और बताई थी मैंने कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज यूज की जाएगी, यानी कि ये डू है और ये डू प्लस ई एस है बेटा, यानी कि ये वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ई एस का रूल इसके ऊपर अप्लाई होता है और ये डू है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि जो डू है वो किसके साथ, प्लूरल के साथ यूज होगा, और जो डज है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। ये चीजें थी बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स थे सारे, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा कि हम इसे यूज कहाँ कहाँ करते हैं बेटा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, किन किन चीजों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। फर्स्ट था जो बेटे, इसका जो फर्स्ट रूल है वो है रेगुलर थिंग्स के लिए। जो चीजें रेगुलरली होती हैं उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं कि ही कम्स लेट डेली, कि वो हमेशा लेट, वो हर रोज लेट ही आता है, यानी कि वो चीज क्या है, रेगुलरली हो रही है। जैसे बेटे मैंने उस दिन में लिखा था कि ही गोज टू स्कूल। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ये लिया था बेटे, ही गोज टू स्कूल, कि वह स्कूल जाता है, यानी कि वो लगातार जा रहा है। ये तो है नहीं कि आज स्कूल गया, कोई भी बच्चा है, कोई भी टीचर भी आज स्कूल गया उसके बाद गया नहीं या कुछ नहीं, वो रेगुलर चीज है बेटे जो जाता रहता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका कि इरेगुलर थिंग्स। इरेगुलर थिंग्स, जो चीजें रेगुलर नहीं होती, कभी कभार होती हैं, जो चीजें कभी कभार, ये नहीं कि भी हर रोज होती हैं। एक तो ये तो हो गया हर रोज वाली, और एक होता है जो कभी साल में, 2 साल में एक बार हो गई। जैसे अपना है अर्थक्वेक बेटा, अर्थक्वेक कम्स इन दिल्ली या अपीयर्ड इन दिल्ली या हैपेंड इन दिल्ली। ये चीजें हैं बेटा, हैपन्स इन दिल्ली। ये चीजें हैं बेटा कि जो ये चीजें हैं ये कभी कभार होती हैं, कब 2 साल में 4 साल में हो गई, ये रेगुलर नहीं होती हैं। तो इन दोनों के लिए क्या होगा, जो रेगुलर चीज़ है जो हर रोज हो रही है उसके लिए भी, और जो कभी कभार हो रही है बिल्कुल उनके लिए भी, दोनों के लिए क्या होगा,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा बेटे। थर्ड है जो हमारा थर्ड, किसी की हैबिट है, कोई चीज किसी की आदत बन गई है, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। जैसे ही प्लेज कार्ड्स, बस ये ही प्लेज कार्ड्स, यानी कि वो उसको आदत हो गई उस चीज की। अगर आप इस चीज को ना ले तो अगर मैं बोलता हूं कि ही टेल्स लाई, कि वो झूठ बोलता है, ये चीजें बेटा जिसको आदत हो जाती है किसी चीज की, वो चीज भी हमारी किसके अंदर आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगी। और फोर्थ बेटे इसका जो रूल है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो बेटे कुछ भी हो जाए वो चीज एज इट इज रहेगी, वो सच्चाई है, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं इसको, कि वो चीजें कभी चेंज नहीं होती हैं, वो सच्चाई ही होती हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सूर्य है जो बेटे वो तो पूर्व से ही उगता है, ये चीजें हम झुटला नहीं सकते हैं, इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। ये बेटे रूल थे कि जहां जहां पे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, कहां कहां पे हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आना चाहिए बच्चों, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब मतलब वो लेवल नहीं है बच्चों कि मैं आपको इतने इतने डीपली आपको बताऊं कि आपको ऐसा लगे कि आप 5वीं क्लास के टेंस को पढ़ रहे हैं। इतनी चीज़ें जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ बच्चों, उन चीज़ों के बारे में आपको पता ही होगा, जो चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें हमें ज़रूरी है कंपटीशन में भी, कि कोई सेंटेंस आ गया हमारे सामने, उसके अंदर कोई रूल देखना है, उसके लिए चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको एक वाशर सा मिल जाए अपने जो आपकी नॉलेज है जो आपके पास है, उसको थोड़ा वॉश कर दिया जाए कि हाँ भी ये चीज़ें हैं, हाँ ये चीज़ थी, ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, ताकि आपको वो चीज़ें दोबारा रिमाइंड हो जाएं। सेकंड पार्ट की अगर आप बात करें तो बेटा सेकंड अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या बेटे, जो चीजें प्रेजेंट में अभी के समय में अपने सामने चल रही हैं, उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बोल लूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अब मैं जो काम इस टाइम में कर रहा हूं बेटे, वो चीज है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो चीज अब चल रही है बेटे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देख लो बेटा, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट और उसके साथ आईएनजी। जिरंड बोलते हैं बेटे इसको। आईएनजी के साथ जो भी लगेगा, आईएनजी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ देते हैं तो वो जिरंड हो जाता है बेटे। जब आपका वर्ब का चैप्टर होगा उसके अंदर आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी, जिरंड क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ये चीज़, ठीक है। अब इसकी आती है हेल्पिंग वर्ब की बात बेटा। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर कौन कौन सी आती है, इज, एम और आर। इज किस लिए बेटा, ये होगा हमारा सिंगुलर के लिए, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम इज का यूज करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम आर का यूज करेंगे। साथ ही बेटे इसके साथ यू को जोड़ दो, क्या, यू। मैंने आपको बोला था कि यू और आई को हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ यू को ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि एम है जो बेटे ये स्पेशली आई के लिए दिया गया है कि जब हम आई का यूज करेंगे तो उसके लिए एम का यूज किया जाएगा। आगे बेटा ये चीज समझ में कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और उसके साथ जो सिंगुलर है उसके साथ इज आएगा, जो प्लूरल है ये यू है उसके साथ आर आएगा, और आई के साथ आएगा एम। यहाँ तक की बात ठीक, गुड बच्चों। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि अगर मैं सब्जेक्ट लेता हूँ कि आई एम वेटिंग फॉर हिम, कि मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मेशन है सब्जेक्ट के साथ आई बेटे, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, वर्ब फर्स्ट क्या आ गया अपनी वेट प्लस आईएनजी हो गया अपना, वेटिंग है बेटा वेटिंग, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ गया हिम। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद अब सिर्फ मैं आपको वो चीज़ मैंने फॉर्मेशन वाली शुरू में बता दिया बेटे, यहाँ समझते रहो, ठीक है। कि अगर
इसको नेगेटिव में वे में लिखना होगा तो क्या करूँगा मैं, आई एम नॉट। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी नेगेटिव बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नोट डाल देंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा। आई एम नॉट वेटिंग फॉर हिम। अब इसको अगर इंटैरो बनाना हो तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब पहले बेटा और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई तो क्या आएगा, एम आई, और सिंपल की बात करें बेटा, वेटिंग फॉर हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां तक समझ में आया बेटा। और जब हम इसको इंटैरो और नेगेटिव की, जब हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं बेटा और वो नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ डाल दूंगा, जैसे आई एम नॉट आई वेटिंग फॉर हिम। यहाँ कुछ चीज आपने नोटिस की है, यहाँ जो क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा वो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, जिसका सिर्फ आंसर यस और नो में होगा, यस और नो में। जैसे मैं बोलता हूँ, इसमें ऊपर लिखा होगा एम आई वेटिंग फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, यस और नो का आंसर आएगा बेटे। और अगर मैं यहाँ लिखूँ कि आई एम नॉट आई वेटिंग फॉर हिम, क्या मैं उसके लिए वेट नहीं कर रहा हूँ, ये भी यस और नो में आंसर आएगा बेटे। जब इसके आगे WH फैमिली वर्ड जुड़ेंगे बेटे तब उसके जो मायने हैं वो WH फैमिली वर्ड के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ वेयर इज ही गोइंग, कि वह कहाँ जा रहा है, ये आपने बेटे डिटेल में आंसर देना पड़ेगा हमें कि ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग एयर देयर, जो भी देना हमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि वाई इज ही गोइंग, कि वह क्यों जा रहा है, तो इसके लिए मैं रूल देना कि ही इज बीइंग लेट सो ही इज गोइंग टू होम। जो भी चीजें बेटे, अब ये चीजें समझना, आप आराम से समझाओगे इन चीजों को कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे उसका आंसर हमें देना है। यहां तक समझ में आया। ये मेरी तरफ से मेरे ख्याल से कंटिन्यूस भी कंप्लीट है। सिर्फ इसका एक रूल है बेटे कि कोई चीज है जो वो वर्तमान में चल रही है, वर्तमान में यानी कि अभी चल रही है, कोई भी काम है वो चल रहा है और अपनी आंखों के सामने चल रहा है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। और सेकंड ऐसा है कि जो काम वर्तमान में चल रहा है लेकिन जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, या जो अभी अपनी आंखों के सामने नहीं चल रहा है, उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बेटा। कंफ्यूज मत हो ना, मेरी थोड़ी सी लाइनिंग गलत होगी, थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान में जो चल रहा है और अपनी आंखों के सामने चल रहा है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान में चल रहा है, आप सभी देख रहे हो, ये कौन सा कॉल हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया बेटे, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताई कि जिसे अपनी आंखों से नहीं देख रहे हम लेकिन वो काम चल रहा है, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा, उस टाइम में जो काम चल रहा है। जैसे मैं बताऊं, अब पृथ्वी तो अब भी घूम रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है बेटा, और हम उसे देख तो नहीं पा रहे ना, लेकिन वो चल रहा है, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये दो रूल है बेटे इसके कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कहाँ पे यूज होगा। एक चीज जो अपनी आंखों के सामने चल रही है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और जो अपनी आंखों के सामने नहीं चल रही वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन वो हो रहा हो इस टाइम काम, वो इस टाइम काम चल रहा हो।